हेलो एवरीवन, मैं धीरज यादव आज के साथ फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। टॉपिक हमारा वही है जो चल रहा था, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड को भी लेके चलेंगे क्योंकि अभी वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। कुछ क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे और ऐसा जरूरी नहीं कि एलिमिनेशन मेथड को हम सिर्फ सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होकर के आंसर आएंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, आइए बैक होते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड पे हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है ना। और हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11। समथिंग ऐसा लाइक क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है, एलिमिनेट करने जा रहे हैं। मतलब हमको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी नहीं है, डायरेक्ट एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। किसके जरिए सॉल्व करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं भाई। हम इनको चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस माइनस का साइन है तो डायरेक्ट हम इसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से सीधे एडिशन करते हैं। क्या करना है, एडिशन में हमारे पास होता है साइन कोई चेंज नहीं होता है तो हम इसको सीधे कैंसिल आउट करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 कितना हो गया 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 6 टेबल में 18 कितनी बार आता है 6 3 18। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 3। ठीक, ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड का पहला टॉपिक आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सेकंड की बात हम करने जा रहे हैं। सेकंड हमारे पास टॉपिक x की वैल्यू 3 पे हमारे पास निकल के आता है क्या, जिसको हम x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हमको निकालना है। तो इक्वेशन के बेसिस पे चले, x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। x की वैल्यू 3 आ गई है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 3y इज इक्वल टू 7। 2 3 जा कितना हो गया 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3y बिकम 7 माइनस 6। 3y की सॉरी यहाँ से निकालेंगे y इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई एलिमिनेशन मेथड से भी, y की वैल्यू 1/3 मेथड से भी आ गई। ठीक है, तो कुछ ही क्वेश्चन पे हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पे हम क्या लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा भी एक मेथड है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, तो उसको कैसे करेंगे उसके बारे में भी समझेंगे। अभी थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब जान ही रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू y पहले इक्वेशन में, इसके बाद y की वैल्यू कहां से x की वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। ठीक, सेकंड इक्वेशन आ जाती है 4x माइनस का 3y बिकम 11, सॉरी माइनस का, ये दो इक्वेशन बन के आए। सो दो इक्वेशन बन के आने के बाद हमको करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो फर्स्ट में से y की वैल्यू निकाल करके सेकंड में पुट कर दें। सर वो हमारे पास कैसा मेथड है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए क्या है कि हम x की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन पुट करनी। सेम इक्वेशन में कभी मत पुट करिएगा नहीं तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा, वो इक्वेट कर देता है ना। तो मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 7 माइनस का 2x। इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाला है 7 माइनस का 2x। यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू निकाल के किससे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। तो हमको y मतलब कि 4x माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये ऑलरेडी माइनस में है। ठीक, तो क्या करना है यहाँ से हम क्वेश्चन निकालेंगे 4x माइनस का 3 7 जा 21, हमारे पास ये 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x इज इक्वल टू माइनस का माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से तो हम जानते ही हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए हमको क्या करना है, हमको करना है कि यहाँ पे एक तरफ वेरिएबल को अरेंज करना है, एक तरफ कांस्टेंट को अरेंज करना है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4x प्लस का 6x इज इक्वल टू 21 उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा
तो हमारे पास ये आ गया कितना, 22 माइनस का 1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर, 21 के बराबर। तो ये हमारे पास 6 4 कितना हो जाएगा, 10, सॉरी यहाँ पे 21 है, थोड़ा गलत हो गया, ये 21 है। तो 21 में से 1 गया, कितना बन गया 0, तो ये हो जाएगा 10x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 अपॉन 10 मतलब कितना आ गया 2 आ गया। तो जैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने जाना है कि हमारे पास दो इक्वेशन थी, पहले इक्वेशन में से मैंने y की वैल्यू निकाली 7 माइनस 2x हो गया, उसको मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट करने की, जो इक्वेशन 4x माइनस का 3y इक्वल टू -1 था, वहां मैंने y की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ से हमारे पास 4x माइनस 21 प्लस 6y इक्वल टू -1 आ गया। हमने यहाँ से क्या किया, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, जब हमने देखा तो ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 21 -1, कोई दिक्कत नहीं। 10x इक्वल टू 20, अब x की वैल्यू कितनी निकला, 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी, हम इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी हम देखें, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये नहीं कहा जाता है कि बोर्ड के एग्जाम में कि आपको हर एक इक्वेशन का अलग अलग मेथड यूज करना है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो हम एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप दोनों में से जो आपको सही लगे आप वो तीनों में से यूज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम इस इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। कैसा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब नाम ही से पता चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन हमको समझना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या। देखिए एक इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन ax प्लस बी वाई, यहाँ पर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लीजिए, a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमको इनको एलिमिनेट नहीं करना है, इनको हमको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है किसी की वैल्यू निकाल के, सीधे सीधे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करना है। तो मैं अगर x की बात करता हूँ तो भाई x की बात करेंगे तो इसको छुपा देना है, आएगा क्या b1 b2 c1 c2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल करना है y अपॉन बीच को छुपा दीजिए, क्या आ गया भाई, इधर से तो ऐसे चल रहा था ना, इसको छुपाएंगे तो ऐसे चलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर c2 a1 मतलब a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक। अब इसको छुपाना है क्योंकि कांस्टेंट की बात है, तो 1 अपॉन कांस्टेंट छुपाएंगे तो a1 b2 माइनस का a2 b1, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। कैसे छुपाए, इसको छुपा दीजिए b1 c2 मल्टीप्लाई बाय c b2 c1, ठीक। फिर इसको छुपा दीजिए y को, तो हमारे पास a1 c2 का माइनस हो जाएगा a2 c1 के साथ, फिर इस कांस्टेंट को छुपा दीजिए तो हमारे पास हो जाएगा a1 b2 माइनस का a2 b1 के बराबर, ठीक। आइए अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा वैसा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, हम बस इन्हीं के बेसिस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिए, क्वेश्चन हमको दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के बराबर, एक ये इक्वेशन, ठीक। एक क्वेश्चन है हमारे पास 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1 के बराबर, ये एक इक्वेशन। तो हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखिए क्या यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हम x अपॉन थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा, तो मतलब कि 2x1 प्लस का y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर दिया, इसको अरेंज करेंगे 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो गई, a1 b1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है ना, इसके हिसाब से अरेंज हो गई। तो हमारे पास मैं x की बात अगर करता हूँ तो x को छुपा दिया जाए, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का 7 माइनस 3 7 कितना हो गया 21 हो गया,
ठीक। सेकंड, इक्वल करेंगे y को हम छुपा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 28, और माइनस माइनस प्लस 28। ठीक। सेकेंड थिंग, हम बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास कांस्टेंट 1 बचेगा, तो 1 इसकी बात करते हैं, इनको छुपाना है, छुपाएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक। माइनस, वो भी माइनस का 6 आएगा, 2 3 6 हो गया माइनस का, और माइनस में कैसे में, माइनस में मतलब यहाँ पे माइनस का 4। ठीक। अब हमारे पास ये निकल गया x अपॉन माइनस का 20 इज इक्वल टू y अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 10। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास दोनों चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है ना, हमारे पास 2 3 6 माइनस का 6 4 1 4 माइनस का 4 हो गया, तो यहाँ से हम एक बार x को इसके बराबर इक्वेट करेंगे, तो x अपॉन 20 माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 10, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 2। ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कैसी है, 2 के बराबर आ रही है। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, तो भैया y अपॉन 30 किसके बराबर हो गई 1 अपॉन माइनस 10 के बराबर, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी माइनस के 3 के। जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्ली इसी वजह से सॉल्व किया जाता है, ज्यादा रिस्क वाला काम नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करें